हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पे फिर से स्वागत है। ये है हमारी क्लास नंबर 17 और डे नंबर 17। इससे पहले हम और भी क्लासें ले चुके हैं जिसकी आपको जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पे मिल जाएगी। ग्रुप डी के नाम से, एएलपी के नाम से, आप वहाँ से जाके उनको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम इन वीडियो में प्रैक्टिस सेट करते हैं जो कि आपके क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए थे ग्रुप डी में, एएलपी में या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में। तो इनमें हम जो क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। पहली ये कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप तक हर एक वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। और दूसरी ये कि इन वीडियो को बनाने में काफ़ी समय और प्लस मेहनत लगती है। तो अगर आपको कुछ भी थोड़ी बहुत अपने आप में इम्प्रूवमेंट होती है इनको देखकर या वीडियो पसंद आती है तो आप एक लाइक करके ज़रूर जाएं। आपके लाइक करने से आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलता है। हमें ये पता चलता है कि कितने लोग इसको देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, तो हम उस तरीके का कंटेंट और आपको प्रोवाइड करते जाएं। तो रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक ज़रूर करें और फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो हमारा गति का तीसरा नियम होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस पर जो हमारा रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम होता है ये आधारित होता है। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में 15/10/2018 को और शिफ्ट 3 में पूछा गया था। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं आपके साथ। इसकी डिटेल है कि रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन की गति का तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन ने अपने तृतीय नियम में बताया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से जब गोली निकलती है तब चलाने वाले को पीछे की ओर एक धक्का लगता है। पानी में खड़ी नाव से ज़मीन पर कूदा जाता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। अगला है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर है और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये गति का हमारा तृतीय नियम है और इसी नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एएलपी में क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो कि 31/8/2018 को शिफ्ट फर्स्ट में आया था। इसकी डिटेल है कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की परस्पर क्रिया से एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर आरोपित करती है। इसी को गति का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो गति का प्रथम नियम है न्यूटन का, ये हमारा जड़त्व का नियम है और यही नियम इसमें लगता है। इसी कारण जो हम यात्रा करते हैं तो हमें पीछे की तरफ एक झटका महसूस होता है। ये भी एएलपी में पूछा गया था जो आपकी 30/8/2018 की शिफ्ट सेकंड थी उसमें आया था। डिटेल है इसकी कि न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किए हैं जिसमें पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी गति अवस्था अथवा विरामावस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ये हमारा पहला नियम है जो कि हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगी? तो नाव तट से दूर चली जाएगी। अगर एक व्यक्ति नाव में बैठा हुआ है और वो कूद जाता है किनारे की तरफ तो इस पर एक धक्का लगेगा, इस कारण ये पीछे की तरफ हट जाएगा और ये न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार होता है जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव में किनारे तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। न्यूटन के तृतीय नियम से जब व्यक्ति आगे की ओर क्रिया करेगा तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया लगाएगा या लगेगा जिससे नाव
तट से दूर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम का एक उदाहरण है? तो अभी हम इसको पढ़ चुके हैं। ये गति का हमारा तृतीय नियम है, जिसको कि हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। अगर हम गोली चलाते हैं तो पीछे की तरफ हमारी जो बंदूक है वो पीछे की तरफ फेंकती है, जाती है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार होती है, जो कि गति का तीसरा नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि जब व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, तो ये हमारा गति का तीसरा नियम होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का एक उदाहरण है? तो जो रॉकेट लॉन्चिंग है ये हमारे गति का तीसरे नियम का उदाहरण है, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? मतलब बल की परिभाषा को हम न्यूटन की किस गति के द्वारा व्याख्या कर सकते हैं? तो जो हमारा गति का जो पहला नियम होता है, इसको ही हम बल की परिभाषा इसके द्वारा हम बता सकते हैं। इसकी डिटेल में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें डिटेल में दिया है कि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है, तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल, बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है, एक जगह खड़ी हुई है या चल रही है, तो वो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल लगाकर उसको तेज ना किया जाए, आगे ना बढ़ाया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं या कहा जाता है। बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। अगला क्वेश्चन है कि जो न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो हम ये बार बार पढ़ चुके हैं कि जो गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम कहलाता है, और जड़त्व का नियम वह नियम है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है तो वह उसी स्थिति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल, बाहरी बल ना लगाया जाए। तो जो गति के तीन नियम हैं इनको हम पढ़ लेते हैं। इनका नाम दिया गया है कि जो प्रथम नियम है इसको हम जड़त्व का नियम बोलते हैं, दूसरे नियम को संवेग का नियम बोलते हैं, और तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखें, परीक्षा में ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो जो नियम ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, ये आपका ग्रुप डी में 20/9/2018 के क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि आकर्षण की गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है, तो ये होता है स्थिर। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं इसकी थोड़ी सी। रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह पीछे की ओर एक संकीर्ण मुंह से तीव्र वेग से बाहर निकलती है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर धकेलती है। रॉकेट लगने वाले आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है जड़त्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था, जो कि 20/9/2018 की शिफ्ट सेकंड थी उसमें पूछा गया था। तो जड़त्व बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या
यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि खालिस्तान का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो जो गति का जो जड़त्व है इसके कारण उसको छलांग लगाने में और मदद मिलती है। डिटेल में देखते हैं इसको थोड़ा सा कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उपर्युक्त वस्तु अपनी अवस्था में के परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, एवं यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। तो ये थी आपकी वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन आपको दिए, डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, फिर वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।